विद्युत धारा भाग 2। नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में आपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हम रघु और राम के पास रामपुर जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानना। रघु चाचा की दुकान जंकयार्ड में क्रेन को देखो, लोहे के सामान को कैसे अलग कर रहा है। हाँ राम, लेकिन इस क्रेन में चुंबक कहाँ है? रघु, तुमने ठीक कहा, यह तो चुंबक जैसे दिख ही नहीं रहा। क्रेन के बीच एक लोहा है और चारों ओर एक तार लिपटा हुआ है। यह लोहे को आकर्षित कर रहा है। राम, हमें इस यंत्र के बारे में पता लगाना ही है। हाँ यार, इस बात का जरूर पता लगाएंगे। चलो चलो मेरे पिताजी से पूछते हैं, शायद उनको कुछ पता हो। भैया देखो देखो, मुझे क्या मिला, एक चुंबक। देखो यह लोहे के सिक्के इस चुंबक से कैसे चिपक रहे हैं। अरे वाह, ये सिक्के अधिकतर कोनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बीच में ज्यादा चिपक नहीं रहे हैं। ठीक कहा तुमने। पता है मीरा, रघु और मैं एक क्रेन देखकर आ रहे हैं जो बड़े बड़े लोहे के सामान को आकर्षित कर रहा था, लेकिन वह क्रेन तो बीच में भी लोहे को आकर्षित कर रहा था। अच्छा, हाँ, रघु और मैं उसके पिताजी की दुकान में जाएंगे और इसके बारे में पूछेंगे। मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। भैया मैं भी चलती हूँ। राम राम, चलो हम पिताजी की दुकान में जाएंगे। चलो मीरा, चलो। नमस्ते चाचा जी, मैंने और रघु ने आज सुबह एक क्रेन को देखा था। वह क्रेन तो बड़े लोहे की चीजों को अलग कर रहा था, लेकिन हमें उस क्रेन में कोई चुंबक दिखाई नहीं दिया। देखो, मेरे पास एक चुंबक है और लोहे का चूरा है। राम, तुम इस चूरे को कागज पर डालो। अभी इस पर चुंबक रखो और कागज को आराम से हिलाओ। चाचा जी, यह लोहे का चूरा तो कोनों के तरफ चला गया है। रघु, तुम इधर आओ और इसे देखो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? पिताजी, आपने एक लोहे की कील पर तांबे के तार को घुमाया है, फिर आपने इसे एक बैटरी से जोड़ा है। अब जब मैंने स्विच को दबाया तो क्या हुआ? लोहे के चूरे को इस लोहे की कील ने आकर्षित किया। यह चूरा तो बीच में भी इस कील से चिपक गया। यह कैसे हुआ? यहाँ पर कोई चुंबक नहीं था। हाँ, ठीक कहा। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ संकेंद्रिक वृत्तों या गोलाकार रूप में होता है। क्या इसका मतलब है कि बिजली का प्रभाव चुंबक जैसा है? हाँ, सही कहा। दरवाजे की घंटी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वो कैसे पिताजी? देखो, मेरे पास एक पुरानी घंटी है। क्या तुम इस लोहे की रॉड को देख रहे हो? यही विद्युत चुंबक का काम करती है। जब इसके कॉइल में विद्युत धारा जाती है, तब यह हथौड़ा यानी गोंग जाकर घंटी बजाता है। अच्छा, अब समझ में आया। पिताजी, और किन-किन उपकरणों में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है? कई उपकरणों में, जैसे पंखे, विद्युत क्रेन। ओह,
जो कबाड़ी चाचा की दुकान में आज क्रेन देखी थी, वह भी चुंबकीय प्रभाव से ही काम कर रही थी। बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर और कौन से उपकरण काम करते हैं, आप पता लगाइए और सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों, जैसे कि आपने देखा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहता है और यह स्थायी चुंबक से काफी अलग है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। जब विद्युत धारा बंद हो जाती है, उसका चुंबकीय प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। यह कई बार स्थायी चुंबक से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है।